ओम शांति। आज 9 मार्च 2022 के साकार ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सारी धारणा की बातें समझाई, जिसमें से विशेष बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि आप बच्चों का जरा भी किसी के प्रति दुश्मनी का भाव ना हो। भले ही आपसे कोई दुश्मनी करता हो, पर आपको दुश्मनी का बुखार बुद्धि में नहीं रखना। आपको मन वचन कर्म से सबको सुख देना है, क्योंकि आप सुखदाता के बच्चे हो। जरा भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हर एक को बाबा का परिचय देना है। बाबा ने आपको अपना बनाया, आपने बाबा को अपना बनाया। अब बाबा की मत पे चलो, रावण की मत पे नहीं। रावण की मत पर चलते गिरते आए हैं। अभी बाबा की मत पर चल, श्रीमत पर चल, कौड़ी से हीरे जैसा सबको बनाने की सेवा करनी है। इतनी शांति और प्यार से समझाना है कि कोई एक सेकंड में मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करने लगे, एक चुटकी में समझ जाए। बहुत ही सुंदर बात बाबा सिखा रहे हैं। बेहद का संन्यास करो, घर बार नहीं छोड़ना, कारोबार नहीं छोड़ना, सब कुछ करते उपराम रहना है, क्योंकि वापस घर जाना है। बुद्धि योग सब तरफ से हटा लेना है। साथ साथ बाबा ने कहा अमृत वेले उठ, ये याद करो आज बाबा ने क्या क्या समझाया। बाबा जो कुछ समझाते हैं उसका विचार सागर मंथन करो। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पे चलते हैं वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। बेहद का बाप बच्चों की सेवा में आया है। कल्प कल्प बाबा कहते मुझे आना होता है आपको मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा काशीनाथ है, तुम सच्चा सच्चा काशी कलवट खाते हो कि बाबा के सिवाय किसी और की याद ना आए, सब तरफ से ममत्व मिट जाए। और ये ममत्व उन्हीं का मिटता है जिन्हें प्राप्ति का नशा रहता है। सोचो हमें बाबा से क्या क्या मिल रहा है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में, और जो भी धारणा बिंदु हैं आज उन्हें डबल अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते। ये बेहद का ड्रामा है, इसका अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते। जवाब है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं, जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। ये ड्रामा का अटल नियम है जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे। अंत में किसी की भी याद ना आए, एक बाबा की याद रहे। यह सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। सच्चा काशी कलवट क्या है। पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। गीता दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया, बाप ने बच्चों को अपना बनाया। इस गुड फीलिंग में बैठेंगे। बाबा ने हमें अपना बनाया, हमने बाबा को अपना बनाया, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए, शांति धाम सुख धाम में ले जाना है। अब तुम सुख धाम में जाने के लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। ये कायदा भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य इस समय पतित विकारी हैं, जैसे तुम पतित थे। अब तुम वह आदतें मिटाई, सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। जो भी पुरानी आदतें हैं आप उन्हें मिटा रहे हो, जैसे दुख देने की आदत, क्रोध की आदत, लोभ मोह की आदत।
हर एक अपनी आदतों को पहचानता है और बाबा की याद से मिटा देता है। गीत में कहा, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं, फिर आप जो हमें मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है और जो भी अनेक मतें हैं वो है आसुरी। इतना समय हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पे चल रहे हैं। ना दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरीय मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण मत पर हैं। बाबा कहते, बच्चे आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो। वह भक्ति मार्ग, रावण राज्य। कहते राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य भक्ति कांड। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग, किससे वैराग? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह बेहद का राइटियस वैराग। सन्यासियों का वैराग अलग है, वो सिर्फ घर बार से वैराग करते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। हद का वैराग अथवा प्रवृत्ति का सन्यास। बाबा समझाते, तुम बेहद का सन्यास कैसे करो? तुम आत्मा हो, भक्ति में न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान रहता। हम आत्मा क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पार्ट बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। कहाँ से आए हैं, क्या पार्ट बजाना है, कुछ नहीं जानते। सत्युग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज बाप के पास ही है। बाबा ने तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, किससे पूछो आत्मा का रूप कैसा है, कहीं वो ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज़ क्या है कुछ नहीं जानते। तुम अब जानते हो। क्या जानते हो? आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाबा सम्मुख समझाते, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति में कैसे जा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते भगवान रहम करके हमें यहाँ से ले जाएंगे। पता नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा, कहेंगे भी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अब सोजरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो गुप्त रूप में। तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ, कितने प्यार से अटेंशन देंगे, ऐसे प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाएं। बाबा कहते, कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। कल्प कल्प मुझे आपकी सेवा में उपस्थित होना है। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है वो समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं। गाया जाता गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय तुमको बाबा बहुत धनवान बना रहे हैं, ज्ञान रत्नों से धनवान बना रहे हैं। फिर तुम्हें शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। ये देह और देह के संबंध आदि जो भी हैं सब मटेरियल हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है, चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे, बस इस मटेरियल को छोड़ा के छोड़ा, मतलब देह को छोड़ा के छोड़ा, बुद्धियोग बाबा के साथ रहे और विकर्म विनाश हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। उपराम होके रहो। वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाके बैठ जाते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं कि हमें मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता जब प्राप्ति का पता हो। चारों तरफ से ममत्व तब हटता है जब हमें प्राप्ति का ज्ञान हो। अंत समय बाल बच्चे याद न आए, इसलिए किनारा कर देते। यहाँ तुम जानते हो, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ आमदनी बहुत भारी है। बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु राज्य तो नहीं लिया। जानते हो,
बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुम्हें कितनी प्राइस मिलती है। बाबा कहते देह का भान उड़ाते रहो, मतलब छोड़ते जाओ। हम आपको सत्युग में फर्स्ट क्लास देह के संबंधी देंगे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा चलते हैं, इसलिए पहली बादशाही उनको मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते, सत्युग में राज राजेश्वरी बनते। इस समय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सत्युग में बनेंगे राज राजेश्वरी, राज्य करेंगे। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान तुम्हें अभी है। देह का भान तोड़ना है। इस समय कौन सी बातों पे ध्यान देना है वो बाबा समझा रहे हैं। देह का भान तोड़ना है, मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, सब भूल जाना है। चेक करेंगे अपने आप को, कहीं मेरा खींचता तो नहीं। अब इस मेरे के साथ मेरा बाबा ऐड कर लेंगे। ये सब मरे पड़े हैं, मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, सब भूलना है। सब मरे पड़े हैं, हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। हमें तो बाबा के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसी को नहीं है। आत्मा का ज्ञान सत्युग में रहता है। सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है, तब आत्मा कहती है ये मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, अब मुझे नया लेना है। पहले तुम्हें मुक्ति धाम जाना है। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं, घर लौटने का समय अब है। इस समय कहते हैं कि अब घर जाना है। सत्युग में जब शरीर छोड़ेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अब घर जाना है। यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। मधुबन में डायरेक्ट बाबा के महावाक्य सुनना, फिर खुद महावाक्यों का अध्ययन करना, दोनों में अंतर है। आत्मा को पहचान मिली है, इसे ज्ञान के चक्षु कहा जाता। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटा सा स्टार मिसल आत्मा, और उसमें कितना पार्ट है। छोटी सी बिंदी आत्मा, उसमें कितना पार्ट है। बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर तो सबके खत्म होने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है। घर बार को छोड़ना नहीं, सिर्फ ममत्व मिटाना है, पवित्र बनना है। किसी को दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। पहले स्वयं मंथन करो, फिर प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये करते हैं बच्चों के लिए। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कोई बात कह रहे हैं तो बुद्धि में रहे कि शिव बाबा समझाते हैं। इनको ये नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इसे निरंकारीपना कहा जाता है। सीखना हम सबको भी। बाबा सुनाते हैं, बाबा समझाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, इसे निरंकारीपना कहा जाता। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप जो विचार सागर मंथन करते हैं वो सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए, बैठ कर के चिंतन करना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं। बाबा ने कितना ज्ञान सुनाया। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे सब देह के संबंध भूल, मित्र संबंधियों आदि को भी भूलो, मुझे याद करो। अपनी देह को, देहधारियों को, मित्र संबंधियों को भूलो। सब कुछ खत्म होना है। हमें बाबा से वर्षा लेना है। सबसे ममत्व मिटाकर ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति ना रहे। सच्चा सच्चा काशी कलवट भी यही है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं हम तुम सबको लेने आए हैं। सच्चा सच्चा काशी कलवट खाना है। खुद काशीनाथ कहते हैं हम तुम सबको लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं। उस समय तुमको भी याद में रहना है। भले ही प्राकृतिक आपदाएं आए, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, आपको तो याद में रहना है। वो भी याद में रह कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं। यहाँ तुम्हें ऐसा बनना है जो सजा न खानी पड़े। कुएं में कूदने से काम नहीं चलेगा। ऐसा बनना है जो सजा ना खानी पड़े, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे।
बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। साथ साथ ये ज्ञान है, हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो एक ही है ना। कुछ भी पूछना है तो बाबा से पूछो। बाबा सर्जन है, चाहे सम्मुख पूछो चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। बाबा कितना छोटा स्टार है, महिमा कितनी भारी है। बाबा कितना छोटा स्टार और महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं। ईश्वरी सबके सद्गति दाता है। इनको भी ज्ञान देने वाला परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। बाबा कहते बच्चे एक बाप को याद करो और अति मीठा बनो। अंतःकरण तक लेके जाएंगे इन बातों को। एक बाप को याद करो, अति मीठा बनो। शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर प्यार करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दोगे। किसी को भी दुख नहीं देना। भले तुमसे किसी की दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल ना आए। भले ही आपसे कोई दुश्मनी रखता हो, पर आपकी बुद्धि में उस आत्मा को दुख देने का कभी ख्याल ना आए। सबको सुख की ही बात बतानी है। अंदर किसी के लिए भी बुखार नहीं रखना है। देखो वह शंकराचार्य आदि कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं। उन शंकराचार्य आदि को चांदी के सिंहासन पर बिठाते। यहाँ शिव बाबा जो तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तो हीरों का सिंहासन बना के देना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी कैसे ली है। शिव बाबा कहाँ बैठे? ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। बाबा कहते मैंने देखो कौन सा सिंहासन लिया है, हीरो का चांदी का सिंहासन नहीं है। अपने रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं, कहीं भी रहा लो। बाबा अपने लिए कुछ कहते नहीं, कहीं भी रहा लो। गाते भी गोदरी में करतार देखा, भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं। अब बाबा गोल्डन एज विश्व का मालिक बनाने आया। कहते मुझे इस पति दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्टी ये है। भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है। बाप दुख से लिबरेट कर शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। बाबा दुख से लिबरेट कर शांतिधाम ले जाते, सुखधाम ले जाते। इस खेल को कोई भी नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पांप, दूसरा है माया का। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया। मनुष्य समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते साइंस का पंप है, ये सब गए कि गए। ये इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे, फिर ये साइंस सत्युग में तुम्हें सुख के काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश होगा, फिर इसी से तुम बहुत सुख भी भोगेंगे। ये खेल है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, समझाते हैं बच्चे कभी भी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। मम्मा बाबा कहते कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं। कहीं भी मात पिता की पत नहीं गंवाना, इज्जत नहीं गंवाना। इस मटेरियल जिस्मानी देह से ममत्व मिटाओ। एक बाबा को याद करो। सब कुछ खत्म होने की चीज़ है, अब वापस जाना है। बाबा को सेवा में मदद करनी है। अब वापस घर जाना है, बाबा का मददगार बनना है। सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो, खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको तुम पार करते हो। जानते हो चक्र कैसे फिरता है? सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो, बहुत खुशी रहेगी और पक्के भी हो जाएंगे। अमृत वेले को वरदान है, उठ के बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की बातें पक्की भी हो जाएंगी और साथ साथ खुशी रहेगी। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो, आज बाबा ने क्या क्या समझाया। सुबह उठ के चिंतन करो, आज बाबा ने क्या क्या समझाया। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत बहुत अच्छी है। मधुबन में आते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी की बात दिल में नहीं रखनी, बाप समान प्यार का सागर बनना है। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है, मंथन कर प्रेम से समझाना है। स्वयं ज्ञान की बातों का मंथन करना है, फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान है अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, उसके बोल, संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो, मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। नॉलेज के दर्पण में देखो, ये रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चेहरा, साधारण चलन है। चेक करना है, रॉयल्टी नजर आती है या साधारण चेहरा, साधारण चलन है। स्लोगन है, सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।